तो मैं जा रहा हूँ लेथब्रिज, अल्बर्टा के एक छोटे से टाउन में जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है और मुझे अपना रूम मिलेगा 3 तारीख को और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 6 तारीख को। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट 2 दिन कैलगरी में बिता लिया जाए। जब मैं अपनी 16 घंटे की फ्लाइट जैसे तैसे पूरी करके 6:06 को मॉन्ट्रियल को लैंड करता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, ये बड़ी इमिग्रेशन की लाइन। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट वॉज कि मेरी 2 घंटे में फ़्लाइट थी और मुझे पता था कि मेरी फ़्लाइट तो होने वाली है मिस, बिकॉज मेरा इमिग्रेशन पूरा हुआ 8:40 को और मेरे को सर्दी चढ़ी हुई थी और मैं वो सर्दी में भाग रहा था। और मैं क्या देखता हूँ कि वही सेम फ्लाइट हो चुकी है 5 घंटे डिले, बिकॉज जब हमने मॉन्ट्रियल लैंड किया तब बारिश गिर रही थी एंड ड्यू टू दैट द फ्लाइट विल टेक ऑफ अराउंड 1:25। तो मैं गया, अपना नया बोर्डिंग पास बनाया और अपने गेट पे जाके बैठ गया। लकीली मुझे अपने यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्त मिल गए, तो हमने ऐसे तैसे करके ये 5 घंटे निकाले। कूपन्स मिले थे, उससे नाश्ता किया, थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया, सोने की कोशिश करी, बट स्टिल फ्लाइट टेक ऑफ हुई 2:45 को। और जैसे ही मैंने लैंड किया, अपने बैग उठाए और मैं पहुंच गया अपने एयरबीएनबी में। और एयरबीएनबी के रूम में घुसते ही मैंने देखा एक स्वीट लेटर फ्रॉम द ओनर, जिसने मेरी ट्रिप को एक मीनिंग दे दिया। और वहीं पे मेरा पहला दिन कैलगरी में ख़त्म होता है। तो अभी यहाँ पे बज रहे 2, नॉट रॉन्ग, यस 2:21 हो रहे और लगातार 1-1.5 घंटे से बारिश हो रही है और अभी मैं कैलगरी में हूँ, राइट। कैलगरी में बारिश हो रही है। ये सेकेंड डे का स्टार्ट वॉज नॉट क्वाइट वॉट आई एक्सपेक्टेड। और फिर सुबह उठते ही मेरे पास टूथपेस्ट भी नहीं था, बट लकीली मेरे एयरबीएनबी के सामने 24/7 मैकडोनल्ड्स, 7-Eleven स्टोर और एक रियल कनाडा सुपर स्टोर भी था। ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट के लिए। और फिर सब जगह पूछने के बाद मैं गया रियल कनाडा सुपर स्टोर और मुझे कहना पड़ेगा द स्टोर वॉज क्वाइट मैसिव। फिर नहा धो के फ्रेश होने के बाद मैं निकल गया अपनी पहली सोलो ट्रिप पे। यहाँ एक बात तो सही है भाई कि यहाँ के लोग बहुत सही है, कुछ भी बोलो। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मैं ऐसे ही लेट हूँ। मैं कितना बज रहे हैं मुझे भी देखना पड़ेगा, 9:39 हो रहे हैं, जबकि मुझे यहाँ 8:30 9 o'clock के आसपास निकलना था। बट बस के चक्कर में, बस कैसे करते हैं एंड ऑल दैट के चक्कर में टाइम हो गया, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, अब जितना दिन बचा है उसमें भी जितना काम हो सकेगा, जितना घूमना हो सकेगा कर लूँगा। बाकी तो वैकेशन पड़ेगा तो कभी ना कभी आना ही होगा। मेरे पेरेंट्स 1-2 साल में जब आएंगे मुझसे मिलने, तब एक बार विज़िट कर लूँगा, तब एक बार इसको कवर कर लूँगा परफेक्टली। तो अभी जितना हो सके उतना आपको मैं एंजॉय करवाने की कोशिश करता हूँ और मैं भी करता हूँ। सो लेट्स गो। बट उससे पहले कुछ पेट पूजा हो जाए, तो मैं गया 7-Eleven, कुछ नाश्ता और एक कॉफ़ी ली विद द बस टिकट। यस, दे सेल बस टिकट टू। और अपनी बस के राह देखते हुए नाश्ता करने लगा। सच बताओ तो मेरी हालत उस बर्ड की तरह थी जिसने अभी अभी उड़ना सीखा है, बट उसे उस उड़ान में ही पूरी दुनिया देखनी थी। फिर मैं गया एक ब्यूटीफुल सा पार्क विच इज़ कॉल्ड द प्रिंस आइलैंड पार्क। बट वेट अ मिनट, उससे पहले क्यों ना एक सिम कार्ड ले लिया जाए। सिम कार्ड लेने के बाद, एज आई टोल्ड यू गाइज, आई वेंट टू द प्रिंस आइलैंड पार्क एंड लुक एट दैट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़। मानना पड़ेगा, जगह तो बहुत ब्यूटीफुल बनाई है इन्होंने। फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया मैंने पार्क को, फिर एक अच्छी सी ब्यूटीफुल व्यू वाली प्लेस लेके मैं वहाँ बैठा और अपना सिम कार्ड सेट करने लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा व्यू इन्जॉय किया, बट वो मैं बता नहीं सकता बिकॉज मेरा GoPro तब तक डेड हो चुका था। बंद हो गया भाई, पता नहीं कितना रिकॉर्ड किया। मेरा उठाते वक्त ध्यान पड़ा कि लाइट नहीं जल रही है। आई डोंट नो, अब जाके देखूंगा तो पता चलेगा। एक बात माननी पड़ेगी कि जब वहाँ के लोगों ने मेरा GoPro देखा, उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, एक्सेप्ट फॉर हर। बस अब थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, टू बी
कॉशियस, आई नो, हैव टू एंजॉय इट, हैव टू बी कॉशियस टू। पता नहीं कब कौन क्या को यूज़ कर ले। हाँ पता है, वो भी एक एक्सपीरियंस होगा, बट कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर देता है। तो हैव टू, अगर आया हो तो करना तो पड़ेगा। इफ आई वांट टू सेटल हियर इन द सेंस आई हैव टू बी हियर आई हैव टू बी 4 years हियर, तो काइंड ऑफ सेटल ही हुआ, तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर पार्क में साइट सीन करने के बाद मैं गया बर्गर खाने, एंड लेट मी टेल यू द प्लेस एंड बर्गर बोथ वेर अमेजिंग। जो जगह थी उन्होंने उसको पूरा 90s का वाइब दिया हुआ था, और एज यू कैन लिसन रिक एंड रोल बज रहा था। और पार्डन में मुझे वो जो फ़ोटोज़ है उसमें से कोई भी एक सिंगर पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बर्गर खाने के बाद डिज़र्ट तो बनता ही है राइट, तो बर्गर की शॉप के एग्जैक्ट बाजू में देयर वाज अ कुकी शॉप, जहाँ पे मैं गया 2 कुकीज़ लिए। तो यहाँ पे आया था मैं, चंग कुकीज़ करके कुछ है। तो हम है लड़के राइट, लड़कियाँ देख के फिसल जाते हैं। सॉरी मॉम एंड डैड, मेरी इंग्लिश पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस टाइम पे, वो एक्सप्लेन कर रही थी वो। एनीवेज, तो मैं ये लेके आया हूँ, ट्राई करेंगे। 2 कुकीज़ ली है जो कि मुझे पड़ी $12 की, $12.60 की। ये 2 चीज़ें हैं, एक फ्लिपिंग बर्गर आपने देखा वो, और एक ये जो मैंने मार्क करके रखा था जो मुझे खाना है। सो इसमें से एक खाऊंगा और एक मैं रात के लिए रखूँगा, और उसके बाद अभी मैं खाने के बाद जाने वाला हूँ। जस्ट खाने के बाद जाऊँगा मैं अल्बर्टा हेल्थ इंश्योरेंस लेने, मेरा इंश्योरेंस कार्ड लेना एक्चुअली। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करके और आगे बढ़ते हैं। फिर वहीं पे एक सीनियर सिटीजन जो मस्त सा गिटार बजा रहे थे, उनके पास जाके मैं बैठ गया और अपनी कुकिंग एंजॉय करने लगा। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे बस के पासेस ख़त्म हो गए थे, और जहाँ पे मैं था वहाँ पे बस के पासेस 10 के बल्क में बिक रहे थे, और मुझे इतने बस के पासेस की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं चल के निकल गया अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, दैट वाज अल्बर्टा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाने। यस, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो 12 महीने के लिए अल्बर्टा में पढ़ने आया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द अल्बर्टा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना पासपोर्ट, अपना स्टडी परमिट और अपना हाउसिंग लीज लेके आना है, और वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना है, एंड यू आर गुड टू गो। बट एक चीज़ मत भूलना कि अगर आपके अग्रीमेंट में आपका एड्रेस नहीं होगा तो दे वोंट टेक इट। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैं जैसे तैसे करके इंश्योरेंस की ऑफिस में पहुंचा और अपना फॉर्म फिल कर रहा था, यस, वीडियो लेना अलाउड नहीं था, या मेरी गलती थी। फिर मुझे पता चला ये केस, और मेरा रीज़न था कि मैंने अपनी कैंपस में ही रूम लिया हुआ था, उसमें कैंपस वालों ने एड्रेस मेंशन नहीं किया था। फिर क्या था, इतना चलना वाज फॉर नथिंग। बट एनीवेज, मुझे तो ये पता चल गया। बट आप लोग अगर यहाँ आ रहे हो तो एक बार चेक कर लेना कि आपकी लीज के अंदर एड्रेस मेंशन हो। बस फिर क्या था, फिर मैंने एक स्टॉप लिया, नमाज़ पढ़ा और अपने एयरबीएनबी की तरफ चल दिया, और यहीं पे हमारा सेकंड और लास्ट दिन कैलगरी में ख़त्म होता है। बट फिक्र नॉट, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, बस आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना। अब मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड और सायोनारा।